इसी कहानी से सबक लेते हुए आगे बात करते हैं वैल्यूज एंड विजन की। डूइंग द राइट थिंग फॉर द राइट रीजंस। जी हाँ, हम ये कैसे श्योर करें कि हमारे वैल्यू सिस्टम राइट है या नहीं? तो हम ये कैसे जज करें कि जो हम कर रहे हैं सही कर रहे हैं? लेकिन ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि वैल्यूज सब्जेक्टिव होते हैं। क्योंकि हर कोई अपने पर्सपेक्टिव से इस दुनिया को देखता है, तो हम कैसे डिसाइड करें? तो ऐसे 2 टेस्ट है जिनसे हम अपने वैल्यूज को चेक कर सकते हैं। पहला है जिसे मम्मा टेस्ट बोलते हैं। अगर आप कुछ कर रहे हो तो खुद से पूछो कि क्या आपकी मम्मा आपके इस काम से प्राउड फील करेगी या नहीं। अगर वो करती है तो आप सही रास्ते पर चल रहे हैं, और अगर नहीं तो आपको अपने वैल्यूज में चेंजेस लाने की जरूरत है। दूसरा टेस्ट है बाबा टेस्ट। जब भी आप कुछ करें तो सोचिए कि आपके इमेजिनरी बच्चे आपको देख रहे हैं, क्या वो अपने फादर पर प्राउड फील करेंगे? अगर हाँ तो ठीक है, वरना आप जानते हैं कि आपको कहाँ पर चेंजेस लाने हैं। आप प्रैक्टिस करके अपने वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं, और आपके वैल्यूज इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही डिसाइड करेंगे कि आप कौन है और आपको लाइफ से क्या चाहिए। अगर आपके वैल्यूज रॉन्ग है तो आपकी लाइफ मिजरेबल हो जाएगी, बहुत ही बेकार हो जाएगी। क्योंकि वैल्यूज आपके अस्तित्व की पहचान है, इसीलिए आपको उन्हीं से स्टार्टिंग करनी होगी। आपके राइट वैल्यूज आपकी लाइफ को एक पर्पस देंगे। जब आपको अपनी लाइफ का पर्पस मालूम हो जाएगा तो आपका विजन भी क्लियर हो जाएगा। आपको पता होगा कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो और वहाँ आपको क्या मिलेगा। एक क्लियर विजन गुड वैल्यूज से ही बिल्ड होता है, जो आपकी लाइफ को राइट पाथ पर ले जाती है। यहाँ हम एक किंग की स्टोरी सुनेंगे, किंग मिडास की। किंग मिडास को गोल्ड से बड़ा प्यार था। जितना उसके पास गोल्ड आता था उतना ही उसका लालच बढ़ रहा था। उसने हर जगह गोल्ड ही गोल्ड इकट्ठा कर रखा था। एक दिन किंग मिडास के पास एक स्ट्रेंजर आया, एक अजनबी आया। उस अजनबी आदमी ने उससे कहा कि वो उनकी एक विश पूरी कर सकता है, वो जो भी मांगेगा उसे मिलेगा। अब क्योंकि राजा को तो गोल्ड से ही प्यार था, इसीलिए उसने उस अजनबी को बोला कि मुझे ऐसी पावर दो कि मैं जो भी टच करूं वो गोल्ड में बदल जाए। मिडास अपने किंगडम की हर चीज को गोल्ड में बदलना चाहता था। अजनबी ने उसे बोला कि कल सुबह तक तुम्हारी विश पूरी हो जाएगी। अगले दिन जब किंग उठा तो उसने अपने बेड को टच किया, जो गोल्ड में बदल गया। किंग मिडास खुशी से नाचने लगा। उसने विंडो के बाहर अपनी बेटी को गार्डन में देखा। अपनी बेटी को देखकर उसे बड़ी खुशी हुई। उसने किताब पढ़ने की कोशिश की, मगर वो गोल्ड की बन चुकी थी। उसने खाने की कोशिश की, मगर खाना गोल्ड बन चुका था। अब भला वो गोल्ड कैसे खाता? राजा भूख से तड़प रहा था। मगर सबसे बड़ा डिजास्टर तब हुआ जब राजा की बेटी दौड़ती हुई उसके पास आई और उसकी गोद में बैठने लगी। जैसे ही किंग मिडास ने उसे छुआ, वो गोल्ड में बदल गई। राजा का रो रो कर बुरा हाल हो गया। वो खुद को कोसने लगा। उसे बड़ा अफसोस हुआ कि उसने ऐसे विश मांगी ही क्यों। तभी वो अजनबी वापस आया और पूछा, अब तुम्हें क्या चाहिए? राजा ने कहा कि मेरी विश वापस ले लो और सब कुछ ठीक कर दो। राजा को अब गोल्ड नहीं बल्कि अपनी बेटी वापस चाहिए, जिसके बिना वो जी नहीं सकता था। राजा की विश कैंसिल हो गई और उसकी बेटी अब पहले जैसी हो गई थी। राजा अपनी बेटी को दोबारा पाकर के बहुत खुश था और उसे समझ भी आ चुका था कि जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है। तो इस कहानी के राजा की तरह अगर हम अपने वैल्यूज को चेक नहीं करेंगे तो हम भी किसी गलत चीज पर फोकस करके अपना टाइम वेस्ट कर सकते हैं। हमें ये डिसाइड करना है कि हमारे लिए सबसे जरूरी क्या है, क्योंकि उसके बाद ही हम उसे अचीव करने के लिए क्लियर गोल सेट कर पाएंगे। तो इसी कहानी के साथ, इसी सबक के साथ टाइम आ गया है कंक्लूजन का, इस समरी के निचोड़ का। तो ये किताब आपसे ये नहीं कहती है कि एक विनर बनने के लिए आपको क्या करना चाहिए, बल्कि किताब आपको बताती है कि आपको ऐसा क्या करना चाहिए जो आपको विनर बना दे। सक्सेस हमारे सबकॉन्शियस माइंड की देन है। यह हमारे एनवायरनमेंट के हिसाब से नहीं बल्कि हमारी पर्सनैलिटी और हमारे वैल्यूज पर हमारी रेट ऑफ सक्सेस डिपेंड करती है। इस किताब में हमने पढ़ा कि लाइफ में पॉजिटिव एटीट्यूड रखना क्यों जरूरी है। इसमें हमने मोटिवेशन और हाई सेल्फ एस्टीम की इम्पोर्टेंस के बारे में भी जाना, जो एक सक्सेसफुल लाइफ को बनाने के लिए बेहद जरूरी है। तो ये ना भूले कि रातों रात अचानक से सक्सेस नहीं मिलती। इसके लिए आपको औरों के साथ अच्छा रिलेशनशिप भी मेंटेन करना होगा। आपकी पर्सनैलिटी प्लीजिंग और इनवाइटिंग होनी जरूरी है। याद रखिए कि लाइफ एक बूमरैंग की तरह है, जो आप देंगे वही आप पाएंगे। हमने ये भी सीखा कि हमें ऐसे स्मार्ट गोल सेट करने हैं जो कि स्पेसिफिक हो, अचीवेबल हो, रियलिस्टिक हो और टाइम बाउंड हो, और ये गोल्स राइट वैल्यूज पर भी बेस्ड हो। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि हम नेगेटिव हैबिट्स और गलत वैल्यूज पर बेस्ड लाइफ नहीं जी सकते। इसलिए आपको अपने विजन पर फोकस करना है, खुद को इम्प्रूव करते रहिए और दुनिया में खुशियां बांटिए। लाइफ एक विन विन गेम है,
जितना आप दूसरों की केयर करेंगे और सोसाइटी की हेल्प करेंगे, उतना ही ज्यादा आपको वापस मिलेगा। तो अब आप क्या सोच रहे हैं? इस किताब के एक्शन प्लान्स फॉलो कीजिए और अपनी जिंदगी में एक चेंज ले आइए। आपकी सक्सेस आपका इंतजार कर रही है, तो बस आज से क्यों, अभी से शुरुआत कीजिए। और इसी के साथ ये समरी यहीं पर समाप्त होती है। लेकिन इस समरी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कौन सी बात आपको बहुत अच्छी लगी? क्या फॉलो करने वाले हैं? और आपको क्या लगता है, अभी भी सक्सेस पाना क्या वाकई में मुश्किल है? जो भी आप कहना चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। साथ ही कौन सी समरी, किस किताब के बारे में जानना चाहते हैं वो भी हमें बताइए। और अपना प्यार यूं ही हमें देते रहिए न्यूज में। तो मुलाकात होगी बहुत जल्दी ही। तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ध्यान, अपने साथ साथ अपने आसपास वालों का भी। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।